सत्संगति दुर्लभ संसारा। और कितनी भी देर निमिषे दंड भरे एक बारा। अच्छा सा सत्संग आपको एक निमिष तक नहीं मिल सकता है, अगर मिल जाए तो बड़ी कृपा समझो। निमिष मैंने बताया था कितने समय को बोलते हैं, पलक झपकने के समय को। जितनी देर में हमारी और आपकी पलक झपक जाती है ना, इतने समय को बोलते हैं निमिष। इतनी देर भी अगर आपको सत्संग मिल जाए, भगवान की कथा कहीं होते मिल जाए, तो समझ लो जीवन का कल्याण हो गया। लेकिन सत्संग मिलना चाहिए, और आपके तो बड़े भाग्य हैं, प्रभु की बड़ी कृपा है। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य के पावन तट पर विराजमान 88,000 शौनक ऋषियों को भगवत चर्चा सुना रहे हैं। और इधर श्री सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की अवस्था में महाराज परीक्षित को भगवान की बड़ी दिव्य गाथा प्रसन्न करा रहे हैं। परीक्षित जी ने निवेदन किया, प्रभु मैं अब सर्वप्रथम ये जानना चाहता हूँ कि इस धरातल के ऊपर हम सब कैसे आए, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, हमारा सबका जन्म कैसे हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो बड़ी सुंदर सृष्टि वर्णन की कथा को श्रवण कराने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, ध्यान से सावधान होकर के श्रवण करो। मैं आपको बताता हूँ, इस संसार में कुछ भी नहीं था, सब जल ही जल था। ये पृथ्वी भी नहीं थी, चारों तरफ जिधर भी नजर जाती उधर केवल जल ही नजर आता था, केवल जल ही दिखाई पड़ता था। भगवान विष्णु जल के अंदर शयन कर रहे हैं। और 1-2 वर्ष नहीं बोले 100 वर्ष व्यतीत हो गए भगवान विष्णु को सोते सोते। भगवान विष्णु की नाभि के अंदर से एक कमल उत्पन्न हुआ, और वो कमल जल के ऊपर आ गया। कमल तो देखा होगा ना, कमल जल के ऊपर आ गया, और उसी कमल के ऊपर भगवान विष्णु के अंश के रूप में श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो गया है। प्रेम से बोलो ब्रह्मा भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी छोटे से बालक के रूप में आए, अब वो तो इधर उधर देखने लगे। बोले ब्रह्मा जी ने पूरब की तरफ देखा तो उनका एक मुंह पूरब की तरफ हो गया। देखते हैं कि सब जल ही जल है। फिर पश्चिम की तरफ देखते हैं तो पश्चिम की भी तरफ सब जल ही जल नजर आया, और उनका एक मुख पश्चिम की भी तरफ हो गया। उत्तर की तरफ देखा तो एक उनका मुख उत्तर की भी तरफ हो गया, और दक्षिण की तरफ तो था ही। ब्रह्मा जी के 4 मुंह हो गए। लेकिन जिधर भी देखते हैं उधर यही नजर आ रहा कि सब जल ही जल है, जल के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आ रहा। महाराज परीक्षित ने मन में विचार किया, ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि यहाँ तो सब मुझे जल ही जल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैं यहाँ आया कैसे, मुझे लाने वाला कौन है, मेरा जनक कौन है, मेरा पिता कौन है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इस कमल के पत्ते पर आया हूं, तो ये कमल का पत्ता भी कहीं से आया होगा, चलो इस कमल के पत्ते की खोज करते हैं। ब्रह्मा जी ने सूक्ष्म रूप बना करके कमल के नाल की खोज करने लग गए। हजारों वर्ष गुजर गए, लेकिन उसका अंत पता तक ही नहीं पाया कि कहां से ये कमल आया है, कहां से इसकी नाल आई। फिर बाहर निकल आए, और बाहर निकलकर चारों तरफ देखने लगे तो सूर्य की किरणें जब जल के ऊपर पड़ती थी तो एक आवाज आती थी तप की, तप 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 तप। ब्रह्मा जी ने सोचा मुझे तपस्या करनी चाहिए। ध्यान लगाया, और ध्यान लगाकर जैसे तपस्या करने लग गई, साक्षात भगवान विष्णु का प्राकट्य हो गया। भगवान कहने लगे, वत्स अपने नेत्रों को खोलो। ब्रह्मा जी ने खोला, वत्स तुम्हारा जन्मदाता मैं हूं, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मेरा कार्य क्या होगा। ब्रह्मा जी ने पूछा तो भगवान विष्णु कहते हैं, मैंने तुम्हें सृष्टि के विस्तार के लिए, सृष्टि के सृजन के लिए जन्म दिया है, इसलिए तुम सृष्टि को बढ़ाओ। ब्रह्मा जी बोले ठीक है।
आज से मैं सृष्टि को बढ़ाने लगूंगा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बढ़ाना शुरू कर दिया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 5 तमोगुणी वृत्तियों को पैदा किया, जिसमें तम, अविद्या, मोह, अज्ञान इत्यादि 5 वृत्तियां उत्पन्न करी। जो ब्रह्मा जी को अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने अपने शरीर को निर्मल करके पुनः फिर से सृष्टि विस्तार करना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले 4 पुत्रों को जन्म दिया है, जिनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी, जिन्होंने नारद जी को कथा सुनाई है, सनकादिक ऋषि। उन 4 पुत्रों को जन्म दिया। जैसे ही वो 4 पुत्र आए, ब्रह्मा जी ने सोचा इनसे सृष्टि का विस्तार करेंगे, लेकिन वे उठ के खड़े हुए और पिताजी के आगे हाथ जोड़ करके बोले, पिताजी मैं आपसे कुछ ब्रह्मा जी ने कहा मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तो बोल पड़े कि वे बोले प्रभु इतना वर दो, प्रभु है के यश में शनि रहे। वे बोले प्रभु इतना वर दो, प्रभु के यश में शनि रहे। माया ममता से दूर रहे, माया ममता से दूर रहे, 5 बरस के बने रहे। इतना वर दो। सनकादिक ऋषि बोले पिताजी मैं आपसे एक वरदान चाहता हूँ, ऐसा वरदान दे दो कि हमें ये माया न सताए, ममता न सताए, मैं इस संसार रूपी माया से बिल्कुल दूर रहूं। और दूसरा वरदान चाहता हूँ कि हम 5 ही साल के बने रहें, इससे ज्यादा हमारी उम्र ना हो। अब विचार करके बताओ जरा, अगर 5 साल का कोई बालक हो तो क्या उससे संसार आगे बढ़ेगा? 5 साल के लड़का से क्या सृष्टि विस्तार हो सकता? नहीं हो सकता ना। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, अरे हमने तो तुमको जन्म दिया था सृष्टि बढ़ाने के लिए, लेकिन तुमने तो मांग लिया 5 ही साल के बने रहे। क्रोध आ गया, दोनों भौहें आपस में टकराई तो भ्रकुटी विलास से एक भौं जैसे दोनों भौहें में टकराई तो उसी से श्री रुद्र भगवान का प्राकट्य हो गया। प्रेम से बोले रुद्र भगवान की। जन्म लेते ही जोर जोर से रोने लग गए। ब्रह्मा जी से कहा कि तुम जन्म लेते ही रोने लगे हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। मेरा कार्य क्या है? बोले तुम जाकर के कैलाश पर्वत पर रहो और मैं तुम्हें कुछ पत्नियां देता हूं, उनके द्वारा तुम सृष्टि का विस्तार करो। सर्पिणी, बिच्छुनी, ततैया, बर्रैया, अंबिका, भवानी इत्यादि पत्नियों को और जाओ सृष्टि विस्तार करो। अब भोले बाबा रुद्र महाराज तमोगुणी सृष्टि का विस्तार करने लगे। तमाम बिच्छू पैदा हो गए, सर्प पैदा हो गए और ऐसी सृष्टि का विस्तार किया जो एक दूसरे को स्वयं में खा जा रहे हैं। ब्रह्मा जी देखा कि ये तो भूत प्रेत ततैया बर्रैया बिच्छू सब पैदा कर रहे हैं। राम राम बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा देखिए रुद्र, अब आप सृष्टि बढ़ाना बंद कर दो, क्योंकि आपकी जो सृष्टि है, आपकी सृष्टि हमारी सृष्टि को खत्म कर दे रही है।
हम 10 पैदा कर पाते हैं तब तक आप खत्म कर देते हो, क्योंकि आपकी जो सृष्टि है वो तमोगुणी सृष्टि है। इसलिए महाराज आप जाओ कैलाश पर्वत पर तपस्या करो जाकर के। रुद्र भगवान कैलाश पर्वत पर चले गए और जाकर तपस्या करने लगे। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया है, जिसमें भृगु, वशिष्ठ, क्रतु, अंगिरा, पुलस्त्य, मरीच, कश्यप, सबसे छोटे पुत्र नारद जी थे, इत्यादि 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। इनके द्वारा भी कुछ कुछ संतानें हुई, लेकिन जिस तरह से सृष्टि का विस्तार होना चाहिए उस प्रकार सृष्टि का विस्तार बढ़ते नहीं नजर आया। ब्रह्मा जी ने सोचा क्या करें, याद आया जिस प्रकार से बिना तेल के सूखा दीपक नहीं जल सकता है, इसी प्रकार से बिना स्त्री के संसार आगे नहीं बढ़ सकता। याद आया मुझे नारी को प्रकट करना चाहिए, तो उन्होंने अपनी जिह्वा के द्वारा वाणी की अधिष्ठात्री देवी मैया सरस्वती को उत्पन्न किया है। प्रेम से बोले सरस्वती मैया की। माता रानी को प्रकट किया और जैसे ही मैया सरस्वती प्रकट हुई तो मां को देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए, काम के वशीभूत हो गए और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहता हूं। मैया सरस्वती ने कहा पिताजी आप मेरे जनक हैं, आपने मुझे जन्म दिया है, और यदि आप ही अपनी पुत्री के साथ में विवाह करोगे तो आने वाली इस कलिकाल में क्या होगा। पिता पुत्री का, भाई बहन का कोई भी रिश्ता नहीं रह जाएगा। और वैसे भी आज का समय ऐसा आ गया है, अभी तो कलियुगे कलि प्रथम चरणे हम लोग संकल्प में बोलते हैं, 4 चरण होते हैं, अभी तो पहला चरण ही मात्र चल रहा है। तब पिता और पुत्री का, ससुर और बहू का, भाई और बहन का कोई भी रिश्ते का महत्व नहीं रह गया है। आजकल अखबारों में देखिए बोले नई नई न्यूज़ें, नई नई खबर सुनने में आती है कि पिता ने अपनी सगी बेटी के साथ विवाह कर लिया, भाई ने अपनी बहन के साथ में विवाह कर लिया। मैया सरस्वती कहती हैं पिताजी यदि आप ऐसा करोगे तो ये संसार वाले क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इसलिए रहने दो। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं मैं तो आपसे ही विवाह करूंगा। अब तो मैया अपने को बचा करके भागने लग गई, ब्रह्मा जी पीछे पीछे, सरस्वती मैया आगे आगे दौड़ रही हैं। यह बात रुद्र भगवान को पता चली। क्रोध अवस्था में रुद्र भगवान आई, अपने पिता ब्रह्मा जी को समझाया। नारद जी ने ब्रह्मा जी को समझाया आप ये क्या करने जा रहे हो, अपनी ही बेटी के साथ, अपनी पुत्री के साथ विवाह करने जा रहे हैं। आपको जरा सा भी ज्ञान नहीं है, कितना बड़ा पाप, कितना बड़ा अधर्म करने के लिए आप जा रहे हो। समझ में आ गया, उस भावना को छोड़ दिया। मन में बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ कि मैं कितना बड़ा धर्मी हूँ कि मुझे जरा सा भी ज्ञान नहीं रहा, मैं अपनी बेटी के साथ विवाह करने जा रहा था। उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और दूसरा स्वच्छ निर्मल शरीर धारण किया। धारण करके इस सृष्टि का सृजन देख रहे थे, सृष्टि का विस्तार देख रहे थे। देखते ही देखते ब्रह्मा जी को याद आ गया कि इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए हमने अपनी पुत्री के साथ में विवाह करना चाहा। जैसे ही इतना याद आया ब्रह्मा जी के शरीर के 2 खंड हो गए, 2 भाग हो गए, जिसमें बाएं वाले भाग से श्री शत्रुपा जी का प्राकट्य हो गया और दाहिने वाले भाग से श्री स्वयंभू मनु जी का प्राकट्य हो गया है। और उन्हीं स्वयंभू मनु और शत्रुपा के द्वारा सृष्टि का विस्तार आगे बढ़ा है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, स्वयंभू मनु और स्वयंभुव मनु और शत्रुपा, स्वयंभुव मनु और शत्रुपा, जिनते भली कर सृष्टि अनुपा।
स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। तो परीक्षित जी सृष्टि का विस्तार मैथुन क्रिया के द्वारा किसके द्वारा आगे बढ़ा? स्वयंभू मनु और शतरूपा जी के द्वारा। हम सब किसकी संतानें हैं? बोले स्वयंभू मनु और शतरूपा की। हम सबके जनक, हम सबके पूर्वज स्वयंभू मनु और शतरूपा जी हैं। ये तो हो गया भागवत कथा की दृष्टि से सृष्टि का विस्तार। एक जगह प्रमाण मिलता है कि संसार में जब कुछ भी नहीं था, जब कुछ नहीं था, तब केवल शक्ति थी। मैया जगदम्बा थी, आदि शक्ति थी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया। इस संसार का पालन करने वाला, इस संसार को जन्म देने वाला कौन है? बोले आदि शक्ति मैया। आदि शक्ति ने मन में विचार किया कि मुझे सृष्टि का सृजन करना चाहिए। तो देखती है कि संसार में कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी से कहा कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैं तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ में विवाह करोगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि माँ, आपने मुझे जन्म दिया है, आप मेरी माँ हो, मैं आपका बेटा हूं, क्या बेटा अपनी माँ से विवाह कर सकता है? ऐसा मुझसे अनर्थ नहीं हो पाएगा, ये तो अपराध होगा। ये सुनकर के आदि शक्ति ने अपने तीसरे नेत्र से ब्रह्मा जी को भस्म कर दिया, जला दिया। इसके बाद में आदि शक्ति ने विष्णु भगवान को प्रकट किया और विष्णु भगवान से भी यही बात कही कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ, क्या आप विवाह करोगे? विष्णु भगवान ने भी यही जवाब दिया, आपने मुझे जन्म दिया है, आप मेरी माँ हो और मैं ऐसा अधर्म कैसे कर सकता हूँ? माँ के साथ में विवाह करना ये तो बहुत ही बड़ा अपराध होगा। आदि शक्ति ने भगवान विष्णु को भी जला दिया, भस्म कर दिया। इसके बाद में भगवान शंकर को उत्पन्न किया और शंकर जी से भी यही बात कही, मैं आपके साथ में विवाह करना चाहता हूं। शंकर जी ने कहा ठीक है, अगर आप हमारे साथ में विवाह करना चाहते हैं तो हम राजी हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है कि इस स्वरूप में आपने मुझे जन्म दिया है, इस स्वरूप में आप हमारी माँ हो। अगर आप ये शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लो तो हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। आदि शक्ति बड़ा प्रसन्न हो गई, अरे मैं तुमसे प्रसन्न हुई, एक वरदान मांग लो। तो आदि शक्ति ने जैसे कहा, भगवान भोलेनाथ कहने लगे, अगर आप देना चाहते हो तो ये जो दो भाइयों को हमारे तुमने भस्म कर दिया, जला दिया है, इनको जीवित कर दो, इन्हें पता भी ना चले क्या हुआ। आदि शक्ति बड़ा प्रसन्न हुई, एक वरदान और मांग लो। तब भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी अगर आप मुझ पर ज्यादा ही प्रसन्न हो, मुझे देना ही चाहती हो वरदान, तो एक वरदान यह दे दो कि जिस तीसरे नेत्र के द्वारा आपने हमारे इन दो भाइयों को जलाया था, वो तीसरा नेत्र मुझे दे दो। आदि शक्ति ने अपना तीसरा नेत्र भगवान भोलेनाथ को दे दिया। उसी दिन से भगवान त्रिनेत्रधारी हो गए, भगवान भोलेनाथ के 3 नेत्र हो गए हैं। इस प्रकार से देवी भागवत में सृष्टि का विस्तार आता है। प्रेम से बोले नारायण भगवान के, शंकर भगवान के। स्वयंभू मनु और शतरूपा जी की 5 संतानें हुई, 5 संतानें, जिसमें 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। बेटियों के नाम है आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति करदम जी को ब्याही गई, आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही गई और देवहूति करदम जी को ब्याही गई। क्या नाम है दादाजी?
ये टीका राम दादा जी की तरफ से 21 प्रेम पुष्प भगवान के चरणों में आए, प्रभु कल्याण करें। और ये सुरेंद्र भैया की तरफ से भगवान के चरणों में 21 प्रेम पुष्प आए हैं, भगवान कल्याण करें। ये नन्हे भैया की तरफ से 21 प्रेम पुष्प भगवान के चरणों में आए हैं, प्रभु अपनी सदैव कृपा दृष्टि बरसाते रहें। बोले नारायण भगवान की। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। और जो प्रसूति है, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं हुई, जिसमें 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही गई, 13 कन्याएं इंद्र को ब्याही गई, जिसमें सबसे छोटी एक पुत्री थी जिनका नाम था सती। सती जी का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में संपन्न हुआ। जैसे ही महाराज सती जी के विवाह के बाद को किया, सुखदेव जी महाराज ने उसी समय परीक्षित जी ने निवेदन कर दिया, महाराज आप क्या उन्हीं सती जी के बारे में बात कर रहे हो जिनकी सती जी के बारे में हमने सुना है कि सती जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया था, शरीर को यज्ञ कुंड में जला डाला था। भगवान भोलेनाथ ने सती जी का त्याग कर दिया था। ऐसा क्या कारण था, मैं सब जानना चाहता हूँ। सोमो भूत ब्रह्मणो सेन दत्तो विष्णुस्तु योगवित् दुर्वासा शंकरस्यांशो निबोधांगिरसः प्रजा। मैं उस चरित्र को श्रवण करना चाहता हूँ जिसमें भगवान भोलेनाथ ने सती जी का त्याग कर दिया था। क्या कारण था और क्यों सती जी का त्याग हुआ है। बड़ा ही सुंदर सती चरित्र का प्रसंग है। इस प्रसंग से हमें और आपको बहुत ही सुंदर शिक्षा मिलती है। बाबा ने मानस में अंकित किया है, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार तायुग माही, शंभु गए कुंभज रेस्ताज, शंभु गए एक बार तायुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। रामचरितमानस में एक बार शब्द आया। रामचरितमानस में एक बार शब्द 23 बार आया है। कितनी बार आया परीक्षित जी? 23 बार। और जहां पर भी जब भी रामचरितमानस में एक बार शब्द आया है, ये लीड चेंज करिए भैया, वहां पर कोई न कोई घटना जरूर घटित हुई। जब भी एक बार शब्द आया है, राम 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 राम, जब भी एक बार शब्द आया ना, वहां पर कोई न कोई घटना जरूर घटित हो गई है। जैसे एक बार भूपति मन माही, भाई गलानि मोरे सुत नाही,
एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लैयावा। एक बार जननी अनवाए, करिश्गार पलना पौड़ाए। जहां पर भी एक बार शब्द आया वहां घटना घटित हुई। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। हुआ क्या, नाक कान कटवा के चली गई। तो जहां भी एक बार शब्द आया वहां कोई न कोई घटना घटित हुई। अब बाबा लिखते हैं कि एक बार की बात, भगवान भोलेनाथ महाराज कुंभज ऋषि के आश्रम में प्रभु कथा को श्रवण करने के लिए गए। एक बार गए, क्या भोले बाबा एक ही बार कथा सुनने गए कुंभज ऋषि के वहां? नहीं, कई बार गए होंगे, लेकिन एक बार ही क्यों आया? क्योंकि यहाँ घटना घटित हो गई है, इसलिए आया। अब ध्यान दीजिए परीक्षित, कथा सुनने के लिए भगवान के मंदिर में अपने गुरु के वहां जब कभी भी जाना चाहिए तो कैसे जाना चाहिए? बोले संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन याग समान। भगवान की कथा जब भी श्रवण करने के लिए जाओ तो अपने मन में अभिमान नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं नेता हूं, मैं मंत्री हूं, अरे मेरे लिए वीआईपी व्यवस्था करवाई जाए, सोफा की व्यवस्था करवाई जाए, वीआईपी व्यवस्था हो तभी मैं बैठ के कथा सुनूंगा। नहीं होना चाहिए। कभी भी भगवान के मंदिर में जाओ तो छोटे बनकर के ही जाओ, कभी बड़े बनकर के मत जाना। क्योंकि भगवान के दरबार में छोटा ही जाता है तभी वो बड़ा बन पाता है, और बड़ा अगर बन के जाओगे तो क्या बनोगे? बड़ा बन के जाओगे तो क्या बनोगे? छोटा बन जाओगे। आज इस कथा प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिल रही है। भोले बाबा कुंभज ऋषि के वहां कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बाबा जा कैसे रहे हैं? बोले शंभु बन करके जा रहे हैं। क्या बन के? शंभु। एक बार त्रेता युग माही, और कौन गया कथा सुनने? बोले शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। शंभु, सा और भा केवल दो शब्द, ठीक है ना? और साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। संग सती संग सती संग सती जग जननी भवानी। पूजे से अखिलेश्वर जानी। पूजे से अखिलेश्वर। संग सती जग जननी भवानी। और साथ में कौन जा रहे हैं? सती जी जा रहे हैं, लेकिन ये बन के क्या जा रही हैं? बोले बहुत बड़ी। बाबा तो केवल शंभु ही बने, और मैया बोले जग जननी भी बन गई और भवानी भी बन गई। जग जननी माने होता है सारे संसार की माँ, और भवानी, भवानी में कितने शब्द हैं? भा, वा और ना, तीन शब्द हैं, मात्राओं का कोई जोड़ नहीं होता है। और शंभु में कितने शब्द हैं? बोले दो शब्द हैं, सा और भा। मैया बाबा से बड़ी बन के जा रही ना, बाबा केवल शंभु ही बने हैं, अब मैया क्या बनी? बोले जग जननी भी बन गई है, और साथ में भवानी भी बनी है, सती तो है ही। अब बड़ी बन करके जा रही कथा सुनने के लिए। अच्छा एक चीज और होती है, मान लो कोई नेताजी हो
तो नेताजी भले कम एटीट्यूड दिखाएं, लेकिन नेताजी के जो नेताइन होंगे फिर उनका एटीट्यूड संभाले नहीं जाएगा। उनका फिर जलवा अलग ही रहेगा। प्रधान जी भले थोड़ा कम जलवे में रहे, लेकिन प्रधान का जलवा फिर अलग ही रहेगा। वो सीधे मुंह बात नहीं करेंगे किसी से। ये प्रभाव होता है, ये पद का प्रभाव होता है। क्योंकि कुछ पद की गरिमा ऐसे होती हैं, बोले मान लो पंडित जी हैं, तो पंडित जी अगर कथा भागवत कहते नहीं कहते तो भी अगर पंडित जी हैं तो पंडित जी की पंडितानी पहले ही हो गई। भले ही उनको मंगलम भगवान विष्णु ना आता हो, लेकिन पंडितानी हो गई। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब के घर में जो डॉक्टरानी हो गई, भले ही उनको एक सुई तक लगानी आती ना हो, लेकिन डॉक्टराइन हो गई पहले ही। एक पद की गरिमा मिल जाती है। और भोले बाबा मेरे नारायण, उनकी अर्धांगिनी मैया सती जी, तो भैया घमंड क्यों ना हो, होगा तो वही। आखिर मैं ऐसी व्यक्ति की पत्नी हूं जिसको सारा संसार पूजता है, सारा संसार मस्तक झुकाता है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जिनकी महिमा तीनों लोकों में गाई गई, उसकी मैं आखिर पत्नी हूं, तो घमंड तो हो गई। और देखिए घमंड हुआ चलो कोई बात नहीं, लेकिन घमंड में जब मैया पहुंची, बड़ी बनकर जब पहुंची, तो हुआ क्या, कुंभज ऋषि ने देखा कि हमारे प्रभु आए हैं, तो दौड़ करके भगवान को प्रणाम किया, मैया को प्रणाम किया, उनके चरणों को धुलने लग गए। तो मैया सती जी मनी मन विचार करने लग गए, हम यहाँ आए थे कथा सुनने, और ये तो पहले ही हमारे पैर छूने लग गए, हमारे पैर धुलने लग गए, तो ये हमें कथा भला क्या सुनाएंगे। अच्छा, भाव यदि परिवर्तित हो गया मेरा और आपका, तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है। याद रखना, कल्याण कभी है जब हमारा भाव हो, तभी कल्याण है। हमें कथा कहते हुए धीरे धीरे 10 से 12 साल हो रहा है, जब से मैं कथा कह रहा हूं, लेकिन शरीर हमारा ऐसे ही रहा है। ना मैं ज्यादा मोटा हुआ हूं और ना ही ज्यादा दुबला हुआ। जब मैं कथा सुनाने के लिए पहले जाता था ना, तो जिस गांव में कथा होती थी, वहां के लोग मुझे देखते थे तो कहते थे, अरे भैया वाह, ये पंडित जी का लेके आए हो, अरे कोई अच्छा व्यास लेके आए होते, ये लड़का का सुनाएगा, ये लड़का का कथा था सुनाएगा। भाव परिवर्तित हो गया ना। व्यक्ति के ज्ञान का अंदाजा क्या आप उसके स्वरूप को देख करके लगाओगे? क्या आप उसकी उम्र को देख करके लगाओगे? अभिमन्यु की क्या उम्र थी? अभिमन्यु ने तो अपने माता की गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने की रचना सीख ली थी। क्या उम्र थी अभिमन्यु की? 16 वर्ष की उम्र मात्र सुखदेव जी महाराज की है, और हजारों हजारों वर्ष के ऋषि मुनि बैठे हैं जो बैठ करके कथा सुन रहे हैं। तो वो भी मन में विचार कर लेते, ये 16 वर्ष का लड़का हमें क्या कथा सुनाएगा। लेकिन नहीं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। आज माँ का भाव बदल गया, सती जी का भाव बदल गया, ये मुझे कथा क्या सुनाएंगे। और जहां पर भाव परिवर्तित हो जाएगा, वहां पर आपका मन कदापि नहीं लगेगा, कथा सुनने में मन लगेगा ही नहीं आपका। हुआ क्या कि महाराज कुंभज ऋषि ने कथा को प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही कथा होने लगी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी।
राम जी की कथा होने लग गई। कुंभज ऋषि महाराज जी राम जी की कथा का गान करने लगे और जैसे कथा प्रारंभ हुई भगवान भोलेनाथ कथा में आनंद लेने लग गए। कथा को किसने सुना? बोले सुनी महेश परम सुख मानी। परीक्षित जी कथा को किसने सुना? जब यहाँ हो तब तो पता चले। मनुअंते चितवंते जियरा बसे उदास है, नहीं हो लगता दिल तुम्हारे बिना। हाँ हाँ शर्मा रहे। धन्य है महाराज। देखिए ध्यान बिल्कुल एकाग्र होना चाहिए, आनंद जब आने वाला है। सुनी महेश परम सुख मानी। कथा को किसने सुना? भोले बाबा ने सुना। अब भोले बाबा बन के क्या आए थे दादा? क्या बन के गए थे कथा सुनने? शंभु। क्या बात है। और शंभु में कितने शब्द थे? 2 सा और भा। और जब कथा को सुन लिया तब क्या बन गए? क्या बन गए? महेश। सुनी महेश, महेश बन गए ना। और महेश में कितने शब्द हैं? माँ, हा और सा, 3 शब्द हैं। डिग्री बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? कब बढ़ी? बोले जब कथा को श्रवण किया तब बढ़ गई। सुनी महेश परम सुख मानी। और सुना किसने नहीं? बोले सती जी ने कथा को नहीं सुना, उनका मन नहीं लग रहा है। कुंभज ऋषि महाराज कथा को सुना रहे और सती जी इधर उधर देख रहे। कितनी जल्दी बाबा बंद करें और कितनी जल्दी जाएं। अच्छा, जिस व्यक्ति का कथा में मन ना लगे तो उसे 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहिए। कथा पंडाल में बिल्कुल ना बैठे। जिसका मन ना लगे उठ करके चला जाए, ये मैं कहता हूँ, शास्त्र कहते हैं। और यदि आप बैठे रहे और कथा में मन भी नहीं लगा, कथा को श्रवण भी नहीं किया, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कैसे होगा? मैया के द्वारा देखो। बाबा ने देखा कि सती जी का मन नहीं लग रहा है कथा में। उसी समय क्या किया? कुंभज ऋषि महाराज से विदा मांग ली कि गुरुदेव अब आज्ञा करो, अब मुझे चलने दो, क्योंकि सती जी का मन नहीं लग रहा है। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी। ध्यान देना परीक्षित जी। अभी कथा को सुना तो जब गए थे सुनने के लिए तब कौन थे? शंभु। और जब कथा को सुन लिया तब बन गए महेश। और सुन के जब प्रसाद ले लिया, आरती ले ली, प्रसाद ले लिया, आशीर्वाद ले लिया, विदा मांग ली, तब क्या बन गए? बोले त्रिपुरारी। त्रिपुरारी बन गए। और त्रिपुरारी में कितने शब्द हैं? त्रि, त्रा, पा, रा और रा, 4 शब्द हैं। 2 डिग्रियां बढ़ गई ना, 2 गुनी पदवी मिल गई। बन गई कि नहीं बन गई? आप सोच रहे होंगे कि 7 दिन कथा सुनेंगे, 7 दिन में आपकी 10 गुनी डिग्रियां बढ़ जाएंगी। लेकिन कब? जब मन से सुनोगे तब। मुनिसन पिता मांगी त्रिपुरारी, चले संग ले दक्ष कुमारी। मुनिसन पिता मुनिसन पिता, मुनिसन पिता मांगी त्रिपुरारी। मुनिसन पिता मांगी त्रिपुरारी, चले संग ले दक्ष कुमारी। चले संग ले दक्ष कुमारी। जब
विदा मांग ली तो बाबा बन गए त्रिपुरारी। और जिसका कथा में मन नहीं लगा था, अब देखो उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ है। जब गई थी तब कौन थी? बोले भवानी थी, सती थी, जग जननी थी। संग सती जग जननी भवानी, इतनी पदवियां थी ना। अब जब कथा में मन नहीं लगा तो क्या बन गई? दक्ष कुमारी। केवल राजा दक्ष की बिटिया रह गई। शादी होने के बाद पिता का नाम चलता है या पति का? हा? तो यहाँ पर पति का नाम लिया ही नहीं जा रहा है। बोले पति से पहले ही अलग हो गई। और बाबा कहते हैं कि जो व्यक्ति राम का विरोधी है वो मेरा विरोधी है, और राम कहते हैं कि जो शिव का विरोधी है वो मेरा विरोधी है। शिवद्रोही ममदास कहावा, सोनर सपन हो मोहिन भावा। जो व्यक्ति शिव का द्रोह करने वाला हो और मेरा दास बनना चाहे तो सपने में भी मुझे नहीं पा सकता है, ये भगवान राम कहते हैं। प्यारे, अब शिव राम का द्रोह करने वाला कौन? बोले सती जी। सती जी को भगवान की कथा नहीं पसंद आई, तो वहीं पर भगवान भोलेनाथ ने सती जी का त्याग कर दिया, अपने से अलग कर दिया। कहा भवानी थी, भवानी भी खत्म हो गया, जगजननी भी खत्म हो गया, केवल राजा की बिटिया रह गई। ये नुकसान ही तो हुआ। और जब लेकर के चलने लगे उसी समय क्या हुआ? त्रेता युग का समय था। मेरे प्रभु को 14 वर्षों का वनवास हो चुका था। भगवान वन में आ गए थे कि गंगा के पार आ चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था। गंगा के पार आ चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता हुई न थी, पर सीता हरण हो चुका था। गंगा के पार आ चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था। भगवान राम गंगा के पार आ चुके हैं और दशरथ जी का मरण हो गया है। सुग्रीव मित्रता हुई न थी, पर सीता हरण हो चुका था। अभी सुग्रीव से मित्रता नहीं हुई है, मैया सीता का हरण हो चुका है। मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण हाँ सीते करते हुए पूरे वन में बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी से ताम्रग ने। प्रभु विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं और पक्षियों से पूछते हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, हे खगों, हे मृगों, हे वृक्षों, कहीं तुमने मेरी सीता को देखा है? अरे मेरी सीता की जो नेत्र है ना, जैसे मृग के नेत्र होते हैं, वो मृग नैनी है, मृग की समान नेत्रों वाली मेरी सीता है। कहीं तुमने उसे देखा है? अगर देखा हो तो मुझे उसका पता बता दो। एक बात बता दो कि मेरी सीता किधर को गई है। मेरे प्रभु रो रहे हैं। पिड़वा पतरवन से
आई, कहाँ गई सीता प्यारी तीजे बताई, कहाँ गई सीता प्यारी तीजे बताई। भगवान राम पेड़ पौधों से पूछे और ये दृश्य भगवान भोलेनाथ ये देख रहे हैं कि मेरे प्रभु अपनी नर लीला कर रहे हैं, लेकिन अब भगवान को देख लिया तो इनको प्रणाम तो जरूर करूंगा। डर रहे हैं कि मेरे राम का बैरी, मेरे राम का शत्रु सती जी वो तो साथ में है, अगर मैं इन्हें प्रणाम करूंगा कहीं सती जी ने देख लिया तो ये मानेगी भी नहीं कि ये ब्रह्म है, अगर ये ब्रह्म होते तो रोते क्यों। लेकिन बाबा सोच रहे क्या करूं, और मेरे प्रभु पेड़वा पतरवन से पूछे रघुराई, कहाँ गई सीता प्यारी तीजे बताई, कहाँ गई सीता प्यारी तीजे बताई। कौन रंग हुई है सिया, कौन हाल हुई है सिया, होती बाप की रिया, ना जाने किस हाल में मेरी सीता होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी जीव जंतु ने मेरी सीता को नुकसान पहुंचा दिया, ना जाने कहीं ऐसा ना हो किसी राक्षस ने मेरी सीता को कोई नुकसान पहुंचा दिया। प्रभु कहते हैं कौन हाल हुई है सिया, होती बाप की रिया, कौन हाल हुई है सिया। कौन हाल हुई है सिया, होती बाप की रिया, कौन हाल। सुधी को बताओ तो, सुधी को बताओ तो, धरे धीर मनवा, कौन हाल हुई है सिया, होती फिक्रिया। पेड़वा पतरवन से पूछे रघुराई, कहाँ गई सीता प्यारी तीजे बताई, कहाँ गई सीता प्यारी तीजे बताई। आज भगवान राम ऐसे रुदन कर रहे हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ से रहा नहीं गया, क्योंकि भोले बाबा और राम का रिश्ता जानते हो कैसा है, जैसे एक चुंबक और लोहे का होता है। बाबा का रिश्ता कैसा है, जैसे एक चुंबक और लोहे का रिश्ता होता है कि लोहा चुंबक को देखकर तुरंत चिपक जाता है।
ऐसे बाबा का रिश्ता है। अब बाबा से रानी जा रहा, बोले कछु हो जाए, अब हम अपने प्रभु को प्रणाम किए बिना मानेंगे नहीं। भोले बाबा ने जैसे ही राम जी को प्रणाम किया, मैया सती ने देखा, अब मन में उथल पुथल मच गई। यद्यपि प्रगट न कीन भवानी, यद्यपि स्पष्ट रूप से सती जी ने ये बात कही नहीं, लेकिन मनी मन में चलने लग गया कि ये राजा के लड़कों को इन्होंने क्यों प्रणाम किया। कि शंकर जगत बंदी जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। हमारे प्रभु को तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बोले सभी देवता, सभी मनुष्य, सभी ऋषि सब उनको शीश नवाते हैं, लेकिन इन्होंने बोले तिन्ह न पशुतन की न परनामा। और कैसे, ऐसे नहीं, जय सच्चिदानंद परधाम। उन्होंने इन राजा के लड़कों को प्रणाम किया, और वो भी सच्चिदानंद कहकर। मन में उथल पुथल मच गई, ये भला सच्चिदानंद है, ये राजा के लड़के ये सच्चिदानंद हैं, कह नहीं पा रही, लेकिन मन में चल रहा। बाबा जान गए, क्योंकि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। सो तुम जानहो अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। बाबा जान गए कि देवी के मन में क्या चल रहा है। बाबा कहते हैं, देवी तुम्हारे मन में जो संशय है, सुनो, ये संशय मत रखो। मैंने जिनको सच्चिदानंद बोला है, ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है, साधारण बालक नहीं है, ये मेरे प्रभु राम हैं, यही सच्चिदानंद ब्रह्म है। सती जी कहने लगी, बाबा अगर ये ब्रह्म होते तो ऐसे रोते नहीं जैसे रो रहे हैं, जान जाते। ब्रह्म तो सब कहीं देख सकता है, ब्रह्म को पता चल जाता वहीं सीता कहाँ बैठी है। ऐसे रो रो करके वो भी पेड़ पौधों से पूछ रहे, पेड़ पौधे वाला बताएंगे कुछ। अरे ब्रह्म तो वो थे, जब राजा बलि को छलने के लिए गए तो उन्होंने एक पैर से एक लोग, दूसरे पैर से तीनों लोग नाप लिए थे। ब्रह्म तो वो थे, अगर ये ब्रह्म होते तो जान जाते। मुझे तो नहीं लगता ये ब्रह्म है। बाबा भोलेनाथ कहते, देवी मान जाओ, हर बसते हैं रोम रोम में। ये कैसे ब्रह्म है कि बसते हैं रोम रोम में। श्री राम यही है, बसते हैं रोम रोम में। श्री राम यही है, बसते हैं रोम रोम। बसते हैं रोम रोम में, श्री राम यही है। बसते हैं रोम रोम में, श्री राम यही है। बसते हैं व्योम व्योम, बसते हैं व्योम व्योम में। श्री राम यही है, बसते हैं रोम रोम में। जय हो बसते हैं रोम रोम। बाबा कहते हैं, देवी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। ये वो ब्रह्म है जो हर जगह व्याप्त रहते हैं।
लेकिन इनको देखने के लिए हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, वैसी भक्ति होना चाहिए। जब खंभे से भगवान निकल सकते हैं तो यहाँ क्या भगवान नहीं होंगे? कब होंगे? जब हमारे अंदर अटल भक्ति होगी। प्रहलाद की जैसी जब भक्ति होगी तो खंभे से भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। मीरा की जैसी जब भक्ति होगी तो विष भी अमृत बन जाएगा। लेकिन कब? जब भक्ति हो जाएगी तब। सती जी ने कहा बाबा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भोलेनाथ ने जब देखा कि मेरे इतने समझाने के बाद भी सती जी का भ्रम दूर नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पर इस प्रसंग से हमें कई शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। पहली शिक्षा मैंने आपको बताई, कथा में जब भी जाए तो कोई अभिमान से नहीं, कभी बड़े बन करके नहीं, छोटे बन करके जाओ। कथा में जब भी जाओ तो खाली हाथ कथा सुनने के लिए ना जाओ, पहला नियम। दूसरा नियम है कथा जितनी भी देर सुनो उतनी देर मन को एकाग्र करके सुनो। कथा में सो नहीं, नींद बहुत आती है, कथा में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। दूसरा नियम। और तीसरा नियम ये है, इस प्रसंग से जो शिक्षा मिल रही है कि अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसकी आज्ञा की उल्लंघना नहीं करनी चाहिए। यहां पर यही हो रहा है। शंकर भगवान जैसे देवता, मेरे प्रभु मेरे नारायण, वो सती जी को समझा रहे हैं और सती जी की समझ में नहीं आ रहा है। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि मेरे प्रभु अगर कह रहे हैं कि ये ब्रह्म है तो सती को मान जाना चाहिए था ना कि हाँ ब्रह्म है। नहीं माना, परिणाम क्या हुआ? अंत तो गत्वा, परिणाम ये हुआ कि भोले बाबा ने सती जी को त्याग दिया और सती जी को अपने शरीर को जला देना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया। भगवान के ऊपर भ्रम किया। और कभी भी ये याद रखना, अपनी माँ के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर और भगवान के ऊपर कभी भी भ्रम मत करना। उनकी परीक्षा लेने की कभी जीवन में कोशिश मत करना। बहुत सारे लोग होते हैं कि गुरु की परीक्षा लेने लगते हैं। गुरु ने ही बोले हम ही ने दांव सिखलाया, हम ही पे वार करते हो। हा? गुरु ने ही पढ़ा लिखा करके इस काबिल बनाया, सिखाया, और शिष्य अपने गुरु को ही चुनौती दे बैठता है कि आओ जरा हो जाए दो दो हाथ। जिस माँ ने 9 महीने तक अपने पेट में रखा, जिस माँ ने तुम 1.5 अंगुल के थे तुम्हें पाल करके 3.5 हाथ का बना दिया, उस माँ की परीक्षा लेने लगते हो। जिस भगवान की बदौलत आज इस संसार में हम सब जीवित हैं, अच्छा अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, लोग उस भगवान की भी परीक्षा लेने लगते हैं। इन 3 लोगों की कभी जीवन में परीक्षा मत लेना, कभी मत लेना। और आज सती जी को भ्रम हो गया, किसके ऊपर? ब्रह्म के ऊपर, मेरे राम के ऊपर। और भ्रम 2 प्रकार का होता है। एक भ्रम होता है कि रस्सी को देख करके सर्प का भ्रम हो जाना, और दूसरा भ्रम होता है सर्प को देख करके रस्सी का भ्रम हो जाना। और दोनों भ्रम बड़े खतरनाक हैं। लेकिन एक भ्रम तो सबसे अच्छा है, उससे जीवन बच जाएगा। दूसरा वाला भ्रम ऐसा है जिससे जीवन चला जाएगा। मान लो अंधेरे में जा रहे हो, लाइट नहीं है, और रास्ते में कालिया नाग बैठे हैं, पड़े हैं। आपने सोचा बड़ी बढ़िया रस्सी पड़ी है, उठा ले, लकड़ी बांधने काम आएगी। और जैसे ही नागराज को उठाने लगो तो क्या होगा? बोले शरीर छोड़ दोगे आप, क्योंकि वो काट लेंगे। तो क्या होगा? आपकी जान चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने सर्प को देख करके रस्सी का भ्रम कर लिया। और यदि मान लो रास्ते में कहीं रस्सी पड़ी हो और आपको लगे, हमें लगता है जैसे कोई सर्प पड़ा है, उधर दूर से निकल जाओगे तो क्या कोई दिक्कत होगी? कोई परेशानी होगी? अगर सर्प, रस्सी को देख करके आपको सर्प का भ्रम हो जाए तो क्या कोई दिक्कत होगी आपको? नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? बोले ब्रह्म को देख करके नर का भ्रम हो रहा है। किसे? बोले सती मैया को।
तो बाबा ने कहा देवी यदि भ्रम है तो सुनो। जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, 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 करे हो सजतन विवेक विचारे, करे हो सजतन। बोले जैसे मिटाई मोह भ्रम भारी, करे हो सजतन विवेक विचार। बाबा कहने लगे देवी जिस प्रकार से आपका ये मोह रूपी भ्रम दूर हो जाए वही तुम कर लो जाकर, लेकिन जो भी करना वो विवेक से करना। किससे करना? विवेक से, परिचय जी, और विचार करके करना। ये नहीं कि बस गए जो मना वो करने लग गए। बाबा हिंट भी देते हैं मैया को कि अभी सुधर जाओ, अभी भी मान जाओ, मौका है। तो कह रहे हैं जब जाना अपने भ्रम को दूर करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, तो उस समय विवेक से कार्य करना और विचार करके करना। अच्छा ये विवेक माने क्या होता है दादा जानते हो? विवेक माने होता है ज्ञान, और ज्ञान तो सबके पास में होता है भाई, तो इसे विवेक से तुलना कैसे कर दी गई? तो विवेक जानते हो, बोले ज्ञान तो सबके पास में है, लेकिन विवेक किसी किसी के पास है। किस चीज का? ज्ञान तो आपके भी पास है, कैसे रोटी खाई जाएगी ये भी पता है, कैसे खाना बनेगा ये भी पता है, खाने में कौन कौन चीजें पड़ी हैं, सब्जी में कौन कौन चीजें पड़ी ये भी पता है। हाँ? लेकिन विवेक, मान लो आपको ये भी ज्ञान है कि बाजा इसे उंगली रखने से बजता है, ज्ञान है ना, लेकिन ये विवेक नहीं है कि इसमें कैसे हम उंगली चलाएं तो गाना निकलेगा। यही विवेक है। आप भी साउंड बजा सकते हो, आप भी साउंड बना सकते हो, आप भी हवाई जहाज उड़ा सकते हो, लेकिन कब? जब विवेक होगा तब। और बोले विवेक मिलता कहाँ है? विवेक मिलता है सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहां से मिलता है? बोले बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक मिलता है सत्संग से। आप भी शिवा भैया की संगति कर लो, ज्यादा नहीं 6 महीना कर लो, 6 महीने बजाने लग जाओगे। कब? जब सत्संग करोगे तब। सत्संग से ही तो विवेक मिलता है। अब मैया सती ने सत्संग तो किया ही नहीं, क्योंकि गई थी जब सत्संग करने, कथा सुनने जब गई थी कुंभज ऋषि के वहां, तो वहां कथा में मन तो लगा ही नहीं, कथा तो सुनी ही नहीं। जब सत्संग किया नहीं तो विवेक होगा कहां से? और जब विवेक होगा नहीं तो विचारणी बुद्धि खुलेगी नहीं। क्योंकि अक्सर कर लोग करते क्या है? बोले यार ये काम हमने गलत कर दिया, पहले कर डालेंगे फिर बाद में पछताएंगे। हाँ? अब पछताए होते का जब चिड़िया चुनी गई खेत। मूर्ख और विद्वान में केवल इतना फर्क है कि मूर्ख व्यक्ति करने के बाद में पछताता है, और विद्वान व्यक्ति कार्य जब ही करता है जब उसे पछताना ना पड़े। हमें और आप में केवल बस यही फर्क हो जाता है
कि हम लोग कोई भी कार्य कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, फिर बाद में ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए। किसी को लड़ाई हो गई या किसी से कोई भी बात हो गई, हम लोग बातों बातों में ऐसा बुरा भला बोल जाएंगे, फिर बाद में क्या होगा, जब अकेले बैठे होंगे तो ऐसा लगेगा मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, बहुत गलत हमने कह दिया। अरे तब कहाँ बुद्धि चली गई थी, तब बुद्धि कहाँ, बोले विवेक ही नहीं था। जब विवेक नहीं होगा तो विचारणी बुद्धि काम करने वाली नहीं है। मैया ने कहा, बोले बाबा आप चिंता न करो, हम सब देख लेंगे, हमें जैसे लेना है परीक्षा हम ले लेंगे जाके। बाबा ने कहा, देवी तब लगी बैठी रहा हूं बट छाही, तब तक मैं बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूं जब तक आप परीक्षा लेकर के आओ। एक एक शब्द ध्यान देना, बट छाही। भोले बाबा जब भी बैठते हैं तब बरगद के पेड़ के नीचे ही बैठते हैं। इसका कारण क्या है, और किसी पेड़ के नीचे नहीं बैठते हैं बाबा। भोलेनाथ जब भी बैठते हैं तो बरगद के पेड़ के नीचे ही बैठते। जानते हो क्यों? क्योंकि बरगद का पेड़ है बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। बरगद का पेड़ विश्वास का प्रतीक है। अभी बट पूजा थी, बट सावित्री पूजा, सभी माताएं बरगद की पूजा की थी, किया था ना बरगदाई अमावस्या को। हाँ क्यों? क्योंकि हे बट देवता, हे बरगद महाराज, हमारे पति की उम्र को लंबी करना, ये विश्वास ही तो है ने। एक भला पेड़ कहीं पति की उम्र लंबी करेगा? सोच के देखो, क्या कहीं पेड़ पति की उम्र लंबी करेगा? और माताएं खूब गले मिलती हैं, प्रणाम करती हैं, खूब उनसे प्रार्थना करती हैं, लेकिन क्या है? क्योंकि बरगद का पेड़ विश्वास का प्रतीक है। ये हम सबका विश्वास है कि वो हमारी पति की उम्र लंबी करेंगे। अब भोले बाबा कौन है? बोले भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मैया भवानी, मैया पार्वती श्रद्धा के स्वरूप हैं, और भोले बाबा विश्वास के स्वरूप हैं। किसके स्वरूप हैं? विश्वास के। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो। मैया पार्वती श्रद्धा के स्वरूप हैं। क्या नाम है? ये गुलाबी खेड़ा के निवासी आर के प्रेमी भैया जी की तरफ से 51 प्रेम पुष्प और सुमित भैया जी की तरफ से 51 प्रेम पुष्प भगवान जी के चरणों में आए हैं। प्रभु अपनी सदैव कृपा दृष्टि बरसाते रहे। भैया प्रसाद दे दीजिए। बोली नारायण भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परीक्षित जी कथा कहाँ पे थी? हम तो भूल गए। कथा कहाँ पे है? हम भूल गए। हमें लगता है कि हम आपको या तो समझा नहीं पा रहे हैं या हम कथा कह नहीं पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है जो आप भूल जाते हैं? क्यों? क्या मैं कह नहीं पा रहा हूं इसलिए भूल जाते हो? मैं समझा नहीं पा रहा हूं इसलिए भूल जाते हो? बोली नारायण भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ विश्वास के स्वरूप हैं और मैया भवानी श्रद्धा के स्वरूप हैं। तो विश्वास वाला व्यक्ति विश्वासे के पास जाएगा, गंजेड़ी गंजेड़ी के पास, दारूबाज के पास, झूठा झूठन के पास। हाँ? जो झूठ बोलते होंगे उनके सारे मित्र झूठे ही होंगे, और जो दारू पीते होंगे उनके सब दरुए दोस्त हो जाएंगे। जो गांजा पीते होंगे उनके गंजेड़ी दोस्त हो जाएंगे। जो जैसी संगति का होगा उसके मित्र भी तो वैसे बनेंगे। अब भोले बाबा कैसे? बोले विश्वास के प्रतीक हैं, तो वो अपने विश्वास के ही पास तो जाएंगे या झूठों के पास जाएंगे? इसीलिए बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं। अब मैया तो जा रही, मैया मार्ग में विचार करती जाती है, मैं जा तो रही हूँ परीक्षा लेने, लेकिन कैसे परीक्षा लूं, क्या करूं, उन राजकुमारों की कैसे परीक्षा लूं, क्या करूं। ओहो, याद आया जिस प्रकार से वो रो रहे थे, हे वृक्षों, हे पक्षियों, हे खगों, हे मृगों, बताओ मेरी सीता कहाँ है?
जिसके लिए वो रुदन कर रहे थे, हमें उन्हीं का स्वरूप बना लेना चाहिए। अगर वो राजकुमार होंगे तो दौड़ के लिपट जाएंगे मुझसे और कहेंगे, हाँ सीते तुम यहाँ बैठी हो, हम तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ आए। और यदि वो ब्रह्म होंगे तो पहचान जाएंगे। सती जी ने आज माता सीता का रूप बना लिया। देखिए, किसी की नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। किसी की जैसा स्वरूप बना लेना आसान है, लेकिन उसके आचरण अपने जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। शास्त्री नाम लगा लेना बड़ा आसान है, पंडित अपने पीछे नाम लगा लेना बड़ा आसान है। क्या जाता है, कोई भी लिखने लगे पंडित, कोई भी लिखने लगे शास्त्री। आजकल तो मैं देखता हूं भैया, हे प्रभु कैसी विडंबना है, जिसको भी देखो वो शास्त्री। कोई भी कथा कह रहा, बोले फलाने शास्त्री, पूजा शास्त्री, सुषमा शास्त्री, दीपा शास्त्री। शास्त्री का मतलब जानते हैं, शास्त्री कहते किसे? शास्त्री की एक डिग्री होती भैया। हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, नैमिष में गुरुकुल है हमारा। स्वामी श्री 1008 श्री नारदानंद जी महाराज जी का हमारा आश्रम है, नारदानंद जी का आश्रम। उस आश्रम में हम लोग पढ़े हैं। तो शास्त्री एक डिग्री होती है। पहले हम लोग प्रथमा करते हैं, फिर मध्यमा करते हैं, फिर उत्तमा करते हैं। उसके बाद में हमारे शास्त्री का फर्स्ट ईयर होता है। जब शास्त्री होती है, शास्त्री के बाद में फिर हमारा आचार्य होता है, जो 3 साल के लिए चलता है। तब आचार्य की उनको डिग्री मिलती है, शास्त्री की डिग्री मिलती है। शास्त्र पढ़ाया जाता है, हमें वेद पढ़ाया जाता है। और आजकल बोले महाराज ऐसी विडंबना हो गई कि जिसको भी देखो, कौन गुरुकुल का दरवाजा न देखा हो, लेकिन शास्त्री लिखे हैं। कौन है? बोले फलाने शास्त्री हैं। बड़ी विडंबनाएं हैं। तो किसी का पद, किसी का नाम लगाना, किसी का स्वरूप बनाना तो आसान है, लेकिन उसके आचरण जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। एक बार हंस और बगुला दोनों दिखने में एक जैसे ही लगते हैं। हंस भी सफेद, बगुला भी सफेद, एक जैसे लगते ना। बगुला ने सोचा कि हंस की भाई बड़ी खातिरदारी होती है, बढ़िया हंस को दूध पिलाया जाता है, बढ़िया दाना चुनाया जाता है, और हमें तालाब में मछली मार मार के खाने को मिलती है। लाओ क्यों ना हम हंसों की टोली में शामिल हो जाएं। तो बगुला हंसों की टोली में पहुंच गया। हंसों ने देखा, ए कौन हो तुम, कहां से आए हो? हमारी तो बिरादरी के नहीं हो तुम, कहां से आए हो तुम? बगुला कहने लगा, चुप पर बैठो, हम तुम्हारी बिरादरी के नहीं, तुम खुद हमारी बिरादरी के नहीं लग रहे हो। कौन हो तुम, कहां से आए हो? अरे हम हंस हैं, हंस। अब बेचारे हंस खुद ही चुप हो गए। क्या करें, क्योंकि लड़ने से विजय प्राप्त होने वाली नहीं। दुष्ट व्यक्ति से अगर कोई सज्जन व्यक्ति जीतना चाहे, लड़ना चाहे, तो कदापि विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। कीचड़ में अगर हम पत्थर मारेंगे तो छींटी हमारे ऊपर आएंगी, उसका क्या जाएगा? उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि दुष्ट तो दुष्ट है ही, वो तो अपनी दुष्टता करेगा ही। लेकिन आप क्यों उसके साथ में दुष्ट बन जाओ? हंस चुप हो गए। तब तक हंसों का सरदार आ गया। बोलो चिंता ना करो, आज ही पता चल जाएगा, क्योंकि किसी से अगर विजय प्राप्त करना है बुद्धि से काम लेना चाहिए, ताकत से नहीं। हंसों के सरदार ने कहा, आज जब हम लोगों के पास में दूध आएगा तभी पता चल जाएगा कि ये हंस है या बगुला। हंस की खासियत होती है, आप 5 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला दो, लेकिन हंस केवल दूध ही दूध पिएगा, पानी छोड़ देगा। 5 लीटर दूध पी डालेगा और 5 लीटर पानी आपका बाहर हो जाएगा। यह हंस की खासियत होती है, यह हंस का स्वभाव है परिचय जी, कि 5 लीटर दूध में तुम 5 लीटर पानी मिला दो, लेकिन वो दूध ही दूध पिएगा, पानी सब छोड़ देगा, पानी बाहर कर देगा। और किसी में ताकत है कि अलग कर दे दूध और पानी? ये हंस में क्षमता है, हंस कर सकता है। अब भैया हंस के आगे दूध रखा गया, बगुले के भी आगे दूध आया, तो हंसों ने दूध दूध पिया, पानी पानी छोड़ दिया। अब बगुले को ये बात क्या पता, बगुला दूध पानी सब खत्म। जैसे ही
मालिक ने देखा जिसने दूध पिलाया था, अरे अरे ये तो हमें हंस नहीं लगता है, ये तो इस बिरादरी का नहीं, ये तो बगुला है, मारो इसे भगाओ। लेके डंडा भगाया गया तो हंस को ऐसा भागना पड़ा जैसे मानो बाल बाल प्राण बच गए हों। तो कहने का तात्पर्य किसी की नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत है। स्वरूप बनाना तो आसान है, लेकिन आचरण जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। आज सती जी सीता माता का स्वरूप तो बना लेती, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि आज तक कभी भी सीता भगवान राम के आगे नहीं चली। कहीं आपको दिखाई पड़ा? इतनी फोटो देखते हो, रामायण देखते हो, आपको सीता मैया कैसे चलते दिखाई पड़ती हैं? आगे आगे कौन चलता है? राम जी, बीच में सीता मैया और उनके पीछे लखन लाल जी। हमेशा सीता मैया बीच में चली हैं राम जी के पद चिन्हों पर, और यहाँ सती जी राम जी के आगे सीता बनी बैठी हैं। प्रभु वहीं पर जान गए, क्योंकि किसी की भी चोरी पकड़ने के लिए इशारा काफी होता है। मैया सती जी सीता का रूप बनाकर बैठी और प्रभु उसी मार्ग से आ रहे थे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सूरत है जानकी की। सूरत तो केवल सीता मां की दिख रही है, लेकिन सूरत है जानकी की पर जानकी नहीं है। सूरत है जानकी की पर जानकी नहीं है। सूरत है जानकी की पर जानकी नहीं है। कैसे कहूँ ये महिमा, कैसे कहूँ ये महिमा मेरे राम की नहीं है। सूरत है जानकी की पर जानकी नहीं है। कैसे कहूँ ये महिमा मेरे राम की नहीं है। ये सब मेरे प्रभु की कृपा। लक्ष्मण जी आगे आगे थे। लक्ष्मण जी ने जैसे ही देखा, लक्ष्मण देखो मां कृत भेसा, तो बड़ा चकित हो गए कि अरे ये तो मैया सीता बैठी, हम कहां कहां ढूंढ रहे हैं, मेरे भैया कहां कहां ढूंढ आए, लेकिन माँ तो यहाँ बड़े आराम से बैठी। लेकिन फिर शांत हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे साथ में हमारे बड़े भैया हैं। यहाँ पे भी एक शिक्षा मिल रही है कि जहाँ पर बड़े साथ में हो वहां पर छोटों को आगे नहीं बोलना चाहिए। एक शिक्षा मिल रही है। आजकल होता यह है कि बड़े साथ में चाहे जितने हो, लेकिन आगे आगे छोटे बोलते हैं। बड़ों को बोलने का अवसर ही नहीं मिलता है। आजकल बड़ों की आज्ञा से छोटे काम नहीं करते, बल्कि छोटों की आज्ञा से बड़े काम कर रहे हैं। हा? बेटा जो कहेगा कि पिताजी उनके वहां जाना है, तब पिताजी जाएंगे। अगर बेटे ने कह दिया कि पिताजी उनसे रिश्ता नहीं चलाना, तो उनसे रिश्ता नहीं चलाना है। लक्ष्मण जी शांत हो गए, आगे कुछ नहीं बोले। राम जी ने देखा, और जैसे प्रभु राम ने देखा मेरे भगवान के आगे, अरे मेरे प्रभु के तो नेत्रों में, दाहिने नेत्र में सूर्य का वास है और बाएं नेत्र में चंद्रमा का वास है। भला सूर्य का प्रकाश अगर किसी के ऊपर पड़े तो क्या उसका स्वरूप दिखाई नहीं पड़ेगा?
भगवान प्रकाश है और ये माया रूपी अंधकार है। प्रभु की दृष्टि पड़ी, भगवान बोले माँ, प्रभु के मुंह से निकला, माँ आप इस वीराने जंगल में अकेले बैठी हो। अरे पिता भोलेनाथ कहाँ हैं? जैसे इतना कहा अब तो मैया के पसीना छूट गया। हाय रे, मैं तो जिनको साधारण बालक समझती थी ये तो ब्रह्म निकले, ये तो मुझे पहचान गए, मुझे जान गए, अब क्या होगा? बाबा बार बार कह रहे, अरे माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? मैया से रहा नहीं गया, उठ करके खड़ी हो गई, कुछ बोली भी नहीं और मैया चलने लगी। भगवान राम ने सोचा कि जरा थोड़ा अपनी लीला भी दिखा दे माँ को। तो जैसे ही माँ चलने लगी मार्ग में, प्रभु ने अपनी माया के द्वारा एक लीला कर दी। क्या कि जिनका रूप बना करके सती जी बैठी थी वही राम लक्ष्मण सीता तीनों साथ में है। जिधर भी माँ की नजर जा रही है उधर राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता। अब तो माँ और चकराने लग गई, बैठ गई, नेत्रों को बंद कर लिया। हे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दो, मुझसे जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा कर दो, अब दोबारा मुझसे ऐसा अपराध नहीं होगा। भगवान आगे बढ़ गए, सती जी ने नेत्रों को खोला, कुछ नजर नहीं आ रहा। अब तो मन बड़ा घबरा रहा है, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। यही विवेक और विचार में फर्क होता है कि पहले कर्म तो कर डाला लेकिन पछतावा अब हो रहा है। यही पहले ही अगर अच्छा कर्म करते तो बाद में पछताना ही नहीं पड़ता। अब तो माँ सोचती जा रही है मैं भला क्या बताऊंगी। बाबा अगर पूछेंगे तुमने परीक्षा ली तो भला मैं उनसे क्या कहूंगी कि मैंने ली या नहीं ली। विचार करते करते पहुंच गई भोले बाबा के पास। बाबा ने देखा देवी आ गई। सती जी ने कहा हाँ हाँ आ गई, मैं तो काफी समय से आ गई। अच्छा और बताइए तुम्हारा भ्रम दूर हो गया? सती जी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, भ्रम मेरा दूर। अरे जहां पर जो बात आप कह दो वो भला झूठी हो सकती है। जब आप कह रहे थे तभी हमारा भ्रम दूर हो गया था। ये तो बस मेरे मन में लालसा हुई कि मैं भी अकेले में जाकर के प्रभु को प्रणाम कर लूं। बाबा ने कहा बहुत सही, अभी भी सुधर नहीं रही हो, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। हाँ देखिए कितने बड़े अपराध होते जा रहे हैं। पहला भ्रम भगवान की कथा नहीं सुनी, प्रभु के प्रति भ्रम हो गया, और तीसरा अपने पति की आज्ञा को उल्लंघन कर दिया, और चौथा अपराध क्या हुआ, अब झूठ पर झूठ बोल रही। बाबा ने पूछा देवी परीक्षा ले आई? तो मैया सती जी क्या कहती कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। बाबा ने पूछा देवी परीक्षा ले आई? तो मैया कहती हैं कि मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था ऐसे हमने भी प्रणाम कर लिया। भोले बाबा कहने लगे मन ही मन में वारी व देवी, जब तक हम समझाते रहे कि ये ब्रह्म है, मान जाओ मान जाओ, तब मानी नहीं और हमसे दूर का हुई। बोले इतनी ज्ञान की बातें करने लगी। बाबा ने नेत्रों को बंद करके ध्यान लगा कर देखा, तब शंकर देखो धरि ध्याना, और सती जो कीन्ह चरित सब जाना।
बाबा जान गए जो भी सती जी ने किया। उसी समय भोलेनाथ ने अपने मन में एक संकल्प कर लिया कि शिव संकल्प कीन्ह मन माही, यही तन सती भेंट बनाई। अब आज के बाद से मैं संकल्प करता हूं कि इस सती के शरीर से मेरा स्पर्श नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सती ने रूप किसका बनाया है? मेरी माँ का बनाया है। जिसको मैं अपनी माँ समझता हूँ उनका रूप धारण कर लिया। अब तो सती के स्वरूप में मुझे माँ के दर्शन होंगे। तो क्या माँ के साथ में भला कोई बेटा संबंध बना सकता है? बिल्कुल नहीं। बाबा ने उसी समय त्याग कर दिया, कुछ नहीं बोले। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है प्यारे, भोले बाबा कोई साधारण नहीं। भोले बाबा इतना सती जी से प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, शायद ही कोई करता होगा। अटूट प्रेम है। और सती जी का भी कोई साधारण प्रेम नहीं है। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। सती जी ने भी यही वरदान मांगा कि प्रभु मेरा जन्म जन्म, जब भी मेरा जन्म हो तो मुझे पति के रूप में मेरे पति भगवान भोलेनाथ ही बने। जिस समय सती जी ने अपने शरीर को छोड़ा था ना, तो भोले बाबा इतना रोए हैं, इतना रोए हैं। सती जी के शरीर को लेकर के तीनों लोकों में भ्रमण किया है, कंधे पर बिठा करके इतना रोए हैं और तीनों लोकों में दौड़े हैं। इतना प्रेम करते थे सती से। आज वैसी सती को, ऐसी अपनी पत्नी को भगवान भोलेनाथ ने किसके लिए छोड़ दिया? अपने स्वामी के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने राम के लिए। ये होती है अटल भक्ति, ये होता है अटल विश्वास, अटल प्रतिज्ञा कि अपने प्रभु के लिए, अपने स्वामी के लिए कीमती से कीमती वस्तु, सबसे प्रिय वस्तु जो छोड़ दे वही तो असली प्रेमी है। शिव सम को असव्रत तनुधारी, बिनु अघ तजी सती जसि नारी। भगवान शिव के जैसा भला कोई राम भक्त हो सकता है? कोई व्रत परायण हो सकता है जिसने अपने प्रभु के लिए, अपने राम के लिए बिना पाप किए हुए सती को भी त्याग दिया? ये केवल बाबा भोलेनाथ ही कर सकते हैं। आजकल व्रत तो सब रहते हैं, पूजा तो सब करते हैं, भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन कोई ऐसी भक्ति करके दिखाए। लोग कहेंगे, उलाहना देते हैं, सब कहेंगे महाराज इतनी पूजा पाठ करती हूँ, रोज सुबह 4 बजे उठ जाऊंगी, रोज भगवान की पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ, लेकिन घर में सुख शांति नहीं रहती है। रोज कहीं सोमवार का व्रत रहती हूँ, कहीं प्रदोष का व्रत रहती हूँ, कहीं बृहस्पति व्रत रहती हूँ, लेकिन हमारे घर में शांति नहीं रहती। पता है व्रत कैसा होता है जानते हो? मान लो माताएं सोमवार वाला व्रत रही, उसके बाद में आज व्रत है ना भाई, फिर पूजा वूजा हो गई, पूजा करती जा रही है। ए सुनो, आज वहां जाना है उनके वहां से वो 1 बोरी चावल लेकर के आना है। हाँ ठीक, आरती हो गई। तब तक देखा क्या कि बेटवा फोन चला रहा है। तुम्हारे नहीं समझ में आवत है, पूरा दिन फोन लिए घूमते बैठे रहते हो। तनिक देर पढ़ाई कर लिया करो बैठ करके। नालायक कहीं के दुष्ट कहीं, व्रत है सोमवार का, व्रत सोमवार का है। तब तक नजर पड़ गई बहुरिया के ऊपर। वारी वाह बिटिया, तुमको चाहे जितना समझा, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको शिक्षा ही नहीं दी है, तुम्हारी अक्ल कहाँ से आने वाली है? या ऐसी सब्जी बनाई है, या ऐसी बताओ कौन खाएगा? अरे आज हम व्रत थे, आज हमको छोड़ने वाले नहीं थे, बताओ आज हम रसोई में नहीं गए तो ये सब्जी बना करके तुमने रख दी, ये देखने तक में अच्छी नहीं लग रही है। रोटी देखो कैसे जरी जरी बना के रखी है। व्रत है लेकिन किसका? सोमवार का। व्रत ऐसे नहीं होता है। व्रत का मतलब है सत्य धर्म पालन करना। अपने जिह्वा से, अपने मुख से कम अगर रोज नहीं तो जिस दिन आप व्रत हैं उस दिन आपके मुख से कोई ऐसा शब्द ना निकले जो सामने वाले को दुख पहुंचाए, कष्ट पहुंचाए। व्रत का मतलब ये नहीं आजकल नवरात्र व्रत तो माताएं बहनें खुद शौखन में रह लगी। कहन काहे मारे जानते हो, खूब छेना, खूब केला, अंगूर, सेब,
बढ़िया बढ़िया चीजें खाने मिली, साबूदाना खीर को दूध, बोले तो शौखन में। व्रत का मतलब ये होता है कि खूब जो मर्जी आए खाए सिद्ध, ये व्रत का मतलब नहीं होता।